साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने क्रिकेट वर्ल्ड से भारतीय जारादारी के खात्मे का फॉर्मूला बता दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर भारत को मनमानी करने से रोकना है तो इसके लिए तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को एक होना होगा। अपने इंजमाम कह रहा है आईपीएल ना खेलें। हाँ, तेरे भांजे को ले ले, भतीजे को, बेटे को, तो आईपीएल का क्या लेना। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल तो आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो वो बात है ना। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। ये लोग तो समझते नहीं, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। कहा है कि दीगर टीमों को भी जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के लिए इंडिया नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि इंडिया अपने प्लेयर्स जो है वो दूसरी लीगों के लिए क्यों रिलीज। की ट्रॉफी है वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं ये वो बहुत बड़े साइंसदान है, और वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है। हाँ। जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीक होगी, उनको थकावट होगी, उनको हाँ उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज भी हैं। उन्होंने बाहर 2 लीग्स भी खेलनी है, उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है। तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया, और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई, जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। हाँ। आपने चैंपियंस 1 डे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया, और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको? लोग प्रैक्टिस भी देखने आते थे। क्या बिकना, उसने स्पॉन्सर से आपको हाँ जी। अब आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने PSL से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया। भाई अक्ल के अंदो, आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा T20 का, ठीक है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना। आप उनको डेलीज दे रहे हो। हाँ। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना। आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे मेयार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद रह लेते। कादिर साहब यहीं पे रुक जाएं, हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी मैडम, कैसी हैं आप? हाफिज साहब आप तो हमें लास्ट मोमेंट पर हमें चले गए, आप छोड़कर, आपको आना चाहिए था, आप हमारे साथ बैठते, गपशप क्या होती हमारी, मतलब क्या ही बात होती। नहीं, लेकिन बात यह है कि वो आपने कहा कि गैर हाजिरी नहीं हो सकती, तो आप फोन पे आ जाए, मैं हाजिर हो गया हूँ। अरे क्या बात है आपकी। ये कादिर साहब कुछ बता रहे हैं, कादिर बता रहे हैं ना कि ये चैंपियंस कप का और दूसरी सारी चीजों का, तो देखिए ये सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी है उनके इल्म में है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि उन्होंने सब वो उनको कुछ पता नहीं है और उनके बाला उनको इल्म में लाए बगैर या उनको अंधेरे में रख के सारी चीजें हो रही हैं। तो ये चेयरमैन पीसीबी को इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए ना। अगर क्रिकेटर ख्वाजा साहब के पास आया है तो फिर क्रिकेटर को जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो चेयरमैन पीसीबी की है। तो ये जो चैंपियंस कप का है, जब ये शुरू हुआ था और जब ये लगाए गए थे मेंटोर्स, तो उस वक्त तो ख्यालात कुछ और थे। उन्होंने कहा नहीं मेंटोर आ गए हैं, अब तो पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर्स आ गए हैं, अब तो ये अच्छी बात है, पीसीबी को सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट करना चाहिए ना सबको। अब क्या मसला है? अब 11-11, 12-12। अब सुनो, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं। पीसीबी का ये काम करेगा जिस तरह बीसीसीआई ने किया। मतलब हैरी ब्रोक्स इंग्लैंडिया, उसने आपको पता है कि खेलने से इनकार किया कि मैं नहीं खेल सकता, अपना नाम वापस लिया। तो बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने 2 साल का बैन लगाया हैरी ब्रोक्स के ऊपर। क्या पीसीबी लगा पाएगा कार्बन बोश के ऊपर 2 साल का बैन? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि असी ते तरले करते होने भाईजान अल्लाह दा वास्ता आगे सारी पीएसएल खेल लो। हम तो तरले कर रहे होते हैं, आओ हमारी पीएसएल खेलो, बेशक कोई रिटायर्ड प्लेयर आ जाए, बेशक वो कोई किसने कभी क्रिकेट खेली ना हो वो आ जाए, हम तो किसी को भी खिलाने के लिए तैयार है। लेकिन कार्बन बोश जो पीएसएल में बिक गया था इस साल, पीएसएल के जो है वो ड्राफ्ट में वो सोल्ड हुआ था, और उसने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन जब
आईपीएल ने उसको अप्रोच किया तो आईपीएल वाले उसको लेके चले गए और उसने बोला सर मैं, इससे क्या पता चलता है कि जितने भी प्लेयर्स पीएसएल में पिक होते हैं वो कभी भी अपनी खुशी से पिक नहीं होते, उनका दिल होता है हम आईपीएल ही खेलें, बट वो बस पीएसएल में चले जाते हैं। जब उनको आईपीएल का चांस मिलता है फिर वो आईपीएल को चुनते हैं। तो पीएसएल कोई बड़ी लीग नहीं है, ये सबको पता है। अब पाकिस्तानी हेट फैला रहे हैं, अब पाकिस्तानी मीडिया इस पे तपा हुआ है, गालियां दे रहा है कि जी आईपीएल हमें हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने भी अपनी टीम को बैन कर दिया, अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल में जो है वो शमूलियत करने से। इंग्लैंड ने बोला कि आप हमारे प्लेयर्स पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और हमारे प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल को तरजीह देंगे, आईपीएल खेलेंगे और जो है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। वो आगे समर आ रहा है, ये देख सुन लेना जरा, वो पाकिस्तानी सुन लेना, तो सुन लेना, वो घंटे का सुनो किसी चप्पल टाइप सुन लेना, वो जो कहते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल का स्टैंडर्ड बड़ा है। बेटा अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना पीएसएल का, सुन लेना जरा तसल्ली से, पीएसएल का अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना तो इंग्लैंड कभी भी अपने प्लेयर्स को बैन ना करवाता पीएसएल से और ये ना कहता कि आईपीएल खेलो। अगर वो कहते ना कि डोमेस्टिक ही खेलनी है तो वो फिर ये कहते भाई आईपीएल भी मत खेलो। फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि सिर्फ पीएसएल ही नहीं खेलनी, ऑनली अलोड उन्होंने सिर्फ आईपीएल के लिए किया है। महीने की क्रिकेट अब नजर आ रही है, अब फटीक भी नजर आएगी, अब जो टूर्नामेंट के ऊपर टूर्नामेंट नजर आएगा, सीक्वेंस कोई होगा नहीं, तसलसल जो है जो जिसकी जरूरत है वो होगा नहीं, बस नंबर पूरे करने के लिए मैचेस हो रहे होंगे, तो फिर ऐसे ही तमाशा लगेगा। लेकिन एक और बात बड़ी अहम है, जैसे कल हम बात कर रहे थे और ख्वाहिश साहब ने कल या परसों मेरा ख्याल है जब ये जिक्र किया था कि सलमान अली आगा ने कुछ 2-3 शर्तें रखी थी पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने के हवाले से, तो मैं उससे ख्वाहिश साहब से ये जानना चाहता था कि ख्वाहिश साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी को ख्वाहिश से निकाल दिया जाए, उसकी वजह से माहौल खराब होता है। तो ख्वाहिश साहब ने फरमाया था कि वो उसने मेरिट पर बात की है सलमान अली आगा ने। ख्वाहिश साहब ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ख्वाहिश साहब, मैं हैरान हूँ, मैं उस दिन से सोच रहा हूँ, मैंने 48 घंटे आपसे और मीरब से बात करने के लिए सोचा है इस बात को, कम अज कम फोन कर लेना सी हाफिज साहब। नहीं सोच रहे ना सोचा करो यार, इन्ना ज़हन ते जोर ना पाया करो हाफिज साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोन नंबर है मेरा यार, ਤੁਸੀਂ फोन कर लेते नहीं वो प्रोग्राम में पूछना चाहते हैं। अच्छा। मैं हैरान हुआ कि उन्हें सलमान अली आगा ने ये कह दिया है कि एक खिलाड़ी जो है उसको टीम में होना चाहिए, माहौल खराब होता है। हाँ। लेकिन उस सलमान अली आगा ने ये क्यों नहीं कहा कि जिसको मेरा आप डिप्टी बना रहे हैं, इसकी टीम में जिस तरीके से शमूलियत कर रहे हैं, सारी मुल्क की क्रिकेट का सत्यानाश हो जाएगा, टीम तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। तो ये थोड़ा सा म्यार नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मेरा नायब बनाया जो सेलेक्ट करने के मामले में भी आप जो हकायक हैं उसको नजरअंदाज करते हैं। मतलब एक खिलाड़ी जो टीम में खेल रहा है उसको आप कहते हैं कि निकाल दें, लेकिन जो वापस आ रहा है जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसको आपका डिप्टी भी बनाया जा रहा है, उस पर आप खामोश हैं। ये किस किस्म का दौरा में आ रहा है? क्या इससे क्रिकेट को फायदा होना, इससे माहौल ठीक हो जाएगा? और उस खिलाड़ी ने 2 मैचेस में 3 ओवर्स किए हैं, 18 बॉल किए हैं, 18 बॉल किए हैं सिर्फ। उसका ये पता नहीं चलता कि वो बैट्समैन है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो बॉलर है, उसका ये नहीं पता चलता कि वो ऑलराउंडर है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान है। उससे सलमान अली आगा क्यों खामोश है? तो ये तो मेरिट ना हुआ, ये तो फिर ये तो आपकी हुई ना कि आपने टारगेट किया, किसी को हदफ बनाया, किसी को किसी के कहने पे बनाया है, खुद से बनाया है। मतलब क्योंकि ये खबर ख्वाहिश साहब ने यहाँ पर दी थी तो मैं तो इन्हीं से पूछ सकता हूँ। जी हाफिज साहब, इसके बारे में पूछेंगे हम सिलेक्शन कमेटी से कि क्यों उन्होंने शामिल किया है और कप्तान जो है वो उसको किस तरह एतमाद में नहीं लिया गया, कि बताया गया है या कप्तान की क्या है, वो तो बाद में पता लगेगी। बिल्कुल ये चीज सही है, जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती है, किसकी आपने 11 में डाल दी, वो किस तरीके से बगैर किसी आप कमांड करते हैं इस किस्म की चीजें परफॉर्मेंस से। सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती T20 में, वो इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लिया ख्वाजा साहब उसको सोचने में। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, अब इतना इस टाइम पे रोजे का टाइम है कि समझ नहीं लग रही है आप क्या बोल रहे हैं। सारी समझ आ रही है, बस कादिर साहब को आपकी आवाज कम आ रही है। जी ख्वाजा हाफिज साहब दोबारा बोलो सर। वो कह रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन टीम में शामिल हुआ है और उसकी जगह नहीं बनती थी? नहीं मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वैसे तो अगर आप जाहिर देखते हैं तो टेक्निकली लगता है ना कप्तान की टीम में जगह बनती है ना वाइस कप्तान की टीम में जगह बनती है। कप्तान की क्यों नहीं बनती आप साहब? जी भाई साहब, कप्तान की मैंने कहा क्यों नहीं बनती, किस बेस पे? नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि टेक्निकली तो अगर देखा जाए तो सारी ये लगता है टेक्निकली तो फिर 15 की जगह नहीं बनती सर।
टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके सारे फास्ट बॉलर्स की जगह नहीं बनती, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपके स्पिनर्स की जगह नहीं बनती, आपके जो मिडिल ऑर्डर है उनकी जगह नहीं बनती, तो ओपनर की जगह नहीं बनती, फिर किस किस को निकालेंगे? सिर्फ कादिर साहब की बनती है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे पिछले दिनों वो। नहीं नहीं सर, ये फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस दफ़ा थोड़ा बहुत आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा टीम को, बिकॉज आपको चांस लेना पड़ता है। जब साइम के ऊपर हम लोग तनकीद करते थे 29-28 मैचों के बाद उसने परफॉर्मेंस देना शुरू की है। कोई बात नहीं, 5 मैचेस हैं, 5 मैचेस के बाद आगे ओडीआई भी हैं, 5 मैचेस पे आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, उसके एंड पे रिजल्ट आएगा। इंजर्ड भी तो हो गए ना फिर साइम, आप देखें कि हमारे प्लेयर्स जिस तसलसल से इंजर्ड होते हैं, वैसे इंजरीज हुई हैं इस बार बहुत सारी, तो ना लेकिन करें हम ना, अच्छी अपनी example फिटनेस के क्यों नहीं ऊपर लेते ध्यान हैं? देंगे तो फिर इंजर्ड ही होंगे। हेलो दोस्तों, आईपीएल बॉयकॉट की मांग करने वाले अभी हो गया बड़ा खेल, पीएसएल में ही बॉयकॉट शुरू हो गया है। ऐसे तो पीएसएल में अच्छा विदेशी खिलाड़ी कोई आते नहीं है और जितना आया है वो सारे भागकर आईपीएल ज्वाइन कर रहा है।